हेलो एंड वेलकम टू डीसीएन। मेरा नाम है संदीप देवांगन और हम आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो के मोदी यूनिवर्सिटी को शूट करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इंस्टाग्राम पे, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था वो के मोदी यूनिवर्सिटी के लिए था। तो आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या क्या। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एक ओपन जो गार्डन है, लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जिसमें बेसिकली यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जैसे पार्क में चिल करते हैं उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे ओपन कैंपस बना हुआ है। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं उसके बाद यहाँ पे जैसे एंट्री करते हैं तो रिसेप्शन एरिया आएगा। चलो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया रहेगा। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना हुआ है। फिर जैसे आप देखेंगे कि सेंटर में यहाँ पे एक स्पेस है जो गेम्स वगैरह भी यहाँ पे खेल सकते हैं आप। साथ में यहाँ पे जो है कैफ़े, ओपन कैफ़े है। लाइब्रेरी में जैसे आप देखेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है जिसको बोला जा रहा है ई लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे पुस्तक के अलावा जो बुक्स हैं उसके अलावा है ना आईपैड जो है वो इंस्टॉल करके रखा गया है, ताकि आप अपना जो काम है वो डिजिटली कर पाएँ। कि आप लोग ने देख लिया है कि नीचे के जो एरिया है वो कवर हो चुके हैं। अब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर आए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक सेटअप है जिसमें ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें यहाँ पे आईपैड जो है इंस्टॉल होके रखाया है जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लासरूम यहाँ पे कैसा है, कैसे टाइप का सेटअप यहाँ पे रहता है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो स्मार्ट जो स्क्रीन है वो भी यूज़ होता है, ताकि इंटरफेस जो टीचिंग का है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सके। तो लास्ट यूएसपी यहाँ का ये है एक आईटी लैब। तो चलिए देखते हैं आईटी लैब का जो सेटअप है वो कैसा है। यहाँ पे जो है स्पेशली आईटी के फील्ड के लिए है, ताकि जो बच्चे हैं वो डिजिटली स्ट्रांग हो सके और जितने भी नया टेक्नोलॉजी है उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो ये है यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट और आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो डेस्कटॉप है वो लगे हुए हैं। वेलकम टू डीसीएन। मेरा नाम है संदीप कुमार और हम आ चुके हैं के मोदी यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे हम यहाँ के जो वीसी डॉक्टर मोनिका शेट्टी शर्मा मैम हैं उनसे मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी, आपका जो यहाँ पे कीमती समय देने के लिए। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि के मोदी यूनिवर्सिटी है ना, मोदी नगर से लेके दुर्ग में अपना यूनिवर्सिटी डालने का कैसे सोचा और क्यों सोचा? आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे सब कहते हैं जी। कि मोदी ग्रुप मोदी नगर से दुर्ग में यूनिवर्सिटी क्यों खोल रही है। देखिए ऐसा था, सेंटर इंडिया में अगर हम दुर्ग भलाई की बात करें तो दिस इज़ अ कोटा ऑफ सेंटर इंडिया। यहाँ पर आपको बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं जो 90% IITs या हायर एजुकेशंस के लिए जाते हैं। के मोदी ग्रुप ने ये सोचा कि यहाँ पे हमें एक यूनिवर्सिटी ज़रूर एस्टैब्लिश करनी चाहिए जहाँ पर इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है और बच्चे भी बहुत हाई IQ लेवल के हैं। अच्छा, तो इसमें फाइंडिंग क्या रहा, जैसे रिसर्च हुआ उसका रिजल्ट कैसे टाइप का रहा, थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। या श्योर। रिसर्च स्टडी जब यहाँ पर हुई थी तो वी फाउंड कि यहाँ पे बेसिकली दो स्किल्स हैं जिसमें बच्चे लैक कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनल स्किल्स और सेकेंड वन इज़ द बिहेवियरल स्किल्स। व्हेन आई टॉक अबाउट फंक्शनल स्किल्स तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो थी यहाँ पे बच्चों के साथ, बट प्रैक्टिकल नॉलेज वाज बीन लैकिंग। प्रोफेशनल एटिकेट्स लाइक कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पे हमें रिसर्च फाइंडिंग्स में हमें लगा कि व्हाई नॉट, अगर हम ये सारी चीज़ें, ये गैप को अगर हम फुलफिल करते हैं तो विल बी एबल टू डू समथिंग गुड फॉर छत्तीसगढ़। सीजी में पहले से भी और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, तो उससे जो के मोदी है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? जैसे एकेडमिक हो गया, नॉन एकेडमिक हो गया, इंफ्रा हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो उसमें कैसे डिफरेंट है?
देखिए, सबसे पहली चीज़ थी कि हम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी को शुरू करने से पहले ही हमने गैप एनालिसिस किया था कि ज़रूरत क्या है। जी जी। उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा जो करिकुलम बना, बिकॉज व्हेन यू आर अ यूनिवर्सिटी यू हैव सो मच ऑफ फ्रीडम, जो आप अपना करिकुलम बेस्ट दे सकते हैं बच्चों को, जो कि यूजुअली ओल्ड सिस्टम यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। We call our university as a career university with a soul. We prepare student over here for their career. We are very clear with our goals. We are very clear that we should have industrial partners. We are working with co-op model whereby our student and industry are partnering with each other. And we have a very small setup. अगर आप infrastructure ही देखेंगे, it has that corporate look. Classrooms आप देखेंगे, it has a setup of only 30 students, 25 to 30 students. It is very student centric. We give focus and importance to every child. Plus behavioral skills की अगर मैं बात करूँ, when we talk about even a university with a soul, we believe on our ground realities. We believe on our cultural values. So leadership from Bhagavad Gita is one of a very popular सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को एकेडमिकली बहुत अलग दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से अलग अपनी एक पहचान देती हैं। जी जी। तो मैम, जैसे डिफरेंशिएशन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए फैकल्टीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, जैसे आउटसोर्सिंग रहता है, मतलब लोकल हायर करते हैं, आउटसोर्सिंग रहता है, कैसे टाइप का रहता है? सी, हमारे यहाँ पे इट्स अ मिक्सचर, बट अगेन हमारे यहाँ पे 60% ऑफ द फैकल्टी इंडस्ट्री से आती है, और विजिटिंग फैकल्टी हम इसलिए इंडस्ट्री से बुलाते हैं बिकॉज दे हैव अ कनेक्ट विद द इंडस्ट्री। सो वो बच्चों को वो ही पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है। जी जी जी। So that is a model which we have it over here, that majorly our faculty are from industry, so they give the best from the industry, plus जो एक specified domain होता है उसके लिए हम इंडस्ट्री से फैकल्टी को बुलाते हैं as a visiting faculty, as a contract faculty, and they are doing a fab job. स्टूडेंट हैं वो आज की डेट में MBA कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन MBA करने के बाद उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है कि उनका जो है इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हो, उनका जॉब कैसे लगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ आपका अरेंजमेंट क्या रहता है, आपका सपोर्ट क्या रहता है यहाँ पे? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा था कि वी आर अ करियर यूनिवर्सिटी, राइट? सो राइट फ्रॉम देयर फर्स्ट क्लास दे आर बीन इंडस्ट्री रेडी। तो 5 months इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। जब बच्चा जाके इंडस्ट्री में 5 महीने काम करके आता है, एंड आई मस्ट से अभी तक के जो मेरा रिकॉर्ड है दैट 100% स्टूडेंट गो विद द पेड इंटर्नशिप्स। तो जब वो बच्चा 5 महीने की इंटर्नशिप करके आता है, वो कॉर्पोरेट में काम को समझ के आता है। आज की डेट में if I talk about my MBA students, we have 100% of the placement. So placement has not been a very big challenge for us, because हम पहले दिन से बच्चे को तैयार कर रहे हैं, हम उनकी नीड एनालिसिस करते हैं एज एन इंडिविजुअल, बच्चे के क्या स्ट्रेंथ हैं, उन्हें वो इन्हांस कैसे करे, और हर कोर्स इतना एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इतना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि अभी तक हमें इंडस्ट्री से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि के मोदी के स्टूडेंट्स अगर कहीं हैं तो दे आर रियली मेकिंग अ डिफरेंस। के मोदी यहाँ पे अभी जो CG में जो चल रहा है वो MBA में ही मेन फोकस कर रहा है कि और भी कोर्सेज में फोकस करने के चांसेस है या फिर? No, we have 3 schools running in our university. We have School of Science, we have School of Engineering, and we have School of Commerce and Management. So we have BTech, we have BCA, we have BCom honors, we have BBA, we have MBA, we have MCom, and we are also launching with our PhD programs. देख रहा हूँ यहाँ पे अभी और भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग्स जो हैं वो बनने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या 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 होने वाला है?
Yeah, sure. It is just one of a block जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं. जी. In another 2 years, I think this university will have a different shape altogether. We have a beautiful a place, a wooden structure. If you can see, वो एक स्वास्तिक shape में है. That is basically it will be the world's biggest wooden structure creation for the students' recreation place. We have other buildings coming up because we'll have lots of programs which will be coming up in another 2 years. We are focusing on hotel management, we are focusing on the design. Let's see what all we can offer for the Chhattisgarh students, because any course we launch over here, we have a proper research for it. So जो need होती है हम उसको कैटर करने की कोशिश करते हैं. जी जी. लास्ट में मैम मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा Please. कि जो स्टूडेंट है, जैसे 12th पास स्टूडेंट है या फिर ग्रेजुएशन अभी क्रॉस किया है, उसके लिए आपका पर्सनली क्या मैसेज रहेगा? एक एजुकेशन या फिर एक आगे चल के वो जो इंसान जो बनना चाह रहा है उसके लिए एक मोटिवेशन या बोल सकते हैं, या फिर आपका विज़न क्या रहता है? For a person, if I have to say a vision, I always say students should be very ethical in their life. That is very important. Second is he or she should have a passion. Third, they should know their strength and they should work on their strength with lots of passion. And the last, I always say to the youth, there is no shortcut of a success. अगर हम इस चीज़ को मान के चले और हम बहुत पैशनेट हो और बहुत एथिकल हो, आई थिंक सक्सेस इज मेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, एंड दिस इज व्हाट आई कैन विश फॉर एवरी स्टूडेंट. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको. Thank you. और बहुत कीमती वक्त आपने दिया है इसके लिए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल. थैंक यू. थैंक यू. तो आगे के इन डेप्थ डिस्कशन के लिए हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर विक्रम जी से, जो हेड इंचार्ज हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एट के मोदी यूनिवर्सिटी दुर्ग के लिए. तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए आप स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? देखिए, आज का जो मैनेजमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चल रहा है, और आजकल के बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर के अलावा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. तो जहाँ तक हम लोग ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ आ जाएं, तो उस एरिया में हमारे बहुत कोर कोर्सेज है जिसमें हम उनको ट्रेन करते हैं, जिसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये वो एरिया हैं जिसमें उनकी टेक्निकल स्किल उनके अंदर आ जाती है. बट टेक्निकल स्किल ही आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है जहाँ बच्चों को जीत की होड़ लगी है. तो हमारे एमबीए के करिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को जॉब लेने तक ही नहीं, उसके बाद सरवाइव करना भी सिखाती हैं, ताकि वो आगे प्रमोट हो सकें. उसके लिए हमारे पास लिबरल आर्ट्स, माइंडफुल लीडरशिप, जिसमें हम जो हमारे पुराने वेद हैं जैसे गीता है, उसके ज़रिए हम उनको ये बताते हैं कि आपको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में किस तरह सर्वाइव करना है. तो ये जो प्रोग्राम है ये यूनिक प्रोग्राम है हमारे यहाँ, जिसमें कि हम एमबीए के बच्चों को प्रिपेयर्ड करते हैं कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर सकें. तो सर जैसे अभी कॉम्पिटिटिव जो एरा चल रहा है बहुत ज़्यादा एमबीए के लिए, तो उसके लिए बच्चों को जो प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी रहती है, वो के मोदी में क्या स्ट्रेटजी अलग जो डिफरेंट है वो बताइए. एग्जैक्टली. देखिए, क्या होता है कि हम लोगों की सोच ये है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जितना ज़्यादा जल्दी बच्चा सीखेगा, किताबों से उतनी जल्दी नहीं सीख सकता. तो एमबीए के लिए प्रॉपर हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम उनको लाइव एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, कोऑप टॉक्स करके एक सीरीज़ है. तो कोऑप टॉक्स एक बेहतरीन सीरीज़ है जिसमें हम जो कॉर्पोरेट लीडर है उनको बुलाते हैं. तो एमबीए में जब बच्चा एंट्री करता है तो उसको ये क्लियर नहीं रहता कि उसको किस फील्ड में जाना है. तो कोऑप टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कॉर्पोरेट लीडर खुद आते हैं, वो अपने जॉब प्रोफाइल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब के बारे में बताते हैं. तो जैसे एक बच्चा एचआर का है तो हम बड़े से बड़े कंपनी के एचआर मैनेजर को बुलाते हैं, तो उसमें वो बताएगा कि एचआर की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं. आप एचआर में एंट्री करोगे तो आपका करियर पाथ क्या होगा, आप कैसे सरवाइव करोगे एचआर में.
इन डेप्थ डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। गड़बड़ हो गया? कुछ भी बोलो। अच्छा रिसेप्शन वाला ना, बोलो। यहाँ की जो वाइस काउंसलर डॉक्टर मोनिका बेटा बहुत बढ़िया, मतलब इसको तो मैं ना कोने में ले जाके पीटूं। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर, अरे विक्रम यार, नाम पहली